आपको पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और उसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी। तो अब मैं आप लोगों को बेबी पैंटी बताने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक जो है मेरा बेबी पैंटी है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसके लिए अपन बनाते हैं ये, ताकि उसको क्या है थोड़ा सा कंफर्ट फैब्रिक मिले। तो उसके लिए जो मेजरमेंट चाहिए होंगे वो है हिप जो अपन 22 ले रहे हैं और लेंथ जो है वो 10। तो ये क्या है एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट मैंने लिया है और बाकी आप जिसके लिए बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसको काम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम सिखाऊंगी और उसके बाद उसको ब्राउन पेपर पे कट करना और फिर स्टिचिंग जो हमारी प्रोसेस है हम वही फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बता रही हूँ, उसी को देख के आप लोगों को ब्राउन पेपर रेडी करना है, ओके। तो डायग्राम के लिए मेजरमेंट मैंने बता ही दिया है। अब जैसे मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ तो कुछ इस तरह का दिखेगा बनने के बाद, और पैंटी जो है वो कुछ इस टाइप से दिखेगी। ये ठीक है। तो इस टाइप का डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने लिया 1 2 2, ये क्या है टॉप फोल्डिंग। ऊपर की तरफ आपने देखा होगा इलास्टिक लगा हुआ होता है पेंटीज में, तो उसके लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और आप चाहो तो वो अलग से ले सकते हो सीम अलाउंस लेते समय, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम डायग्राम के साथ ही ले लेंगे सीम अलाउंस भी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही ले लिया है, तो ये ले लिया। उसके अंदर 1 2 3 ये क्या है लेंथ, जितनी आपको बेबी पेंटी जितनी लंबी बनानी है उतनी आप ले लोगे। तो जैसे मैंने इसकी लेंथ 10 ली थी तो मैं यहाँ से यहाँ 10 चल जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में ये जो होता है वो ऐसे जब भी हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं 1/4 ऑफ हिप। अब जबकि हम थोड़ा सा लूज कुछ चीज़ बनाते हैं कि थोड़ा सा लूज रहे ताकि हम उसमें इलास्टिक ऐड कर सके, तो वहाँ पे हम 1/4 नहीं लेके कितना लेते हैं 1/3 ऑफ हिप, ठीक है। तो 1/3 ऑफ हिप यहाँ पे लेंगे। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपने 1/3 ऑफ हिप ले लिया है, यहाँ पे लेंथ ले ली है। अब लेंथ के बाद ये जो होगा वो दोनों बराबर होंगे, ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये 1/3 ऑफ हिप है तो ये भी 1/3 ऑफ हिप होगा। अब एक ब्रैकेट बन जाएगा और जो कि हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं इलास्टिक के लिए, तो उसके भी सिमिलर एक लाइन बन के वो भी दोनों सेम हो जाएंगे। अब इसके बाद में जो मेन इसका जो डायग्राम बनाने के लिए जो मेन जरूरी होता है वो चीज़ बता देती हूँ। तो उसके लिए जैसे 5 वाला पॉइंट बना था, उस वाले 5 वाले पॉइंट से एक की तरफ आप चल जाएंगे 1/12 ऑफ हिप, 1/12 ऑफ हिप, ठीक है। हिप जितना भी हो उसका 1/12 ले लेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा ब्रॉड हो रहा है तो आप उसके लिए प्लस मतलब 1 इंच माइनस भी कर सकते हैं और प्लस 1 इंच भी कर सकते हैं, मतलब प्लस या माइनस वो आपको आपके अकॉर्डिंग देखना है। क्योंकि बच्चों के अंदर क्या होता है कई बार डायपर पहनाने के लिए भी पेंटीज बनाई जाती है, तो वो उसके लिए ये वाला पोर्शन तो थोड़ा चौड़ा चाहिए होता है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ 1/12 ऑफ हिप चले गए और ये जो 3 to 7 वाली लाइन आप देख रहे हो ये होगा जो थाई का जो हॉल होता है वो वाला, तो उसके लिए आप 1/6 ऑफ हिप जाएंगे, राइट। कंस्ट्रक्शन लाइन दे रखी है मैंने, उसको पढ़ते में अगर आप करेंगे तो आपके लिए और इजी रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद में आप 7 और 8 को मिला देंगे। मिलाने के बाद वो जो लाइन बनेगी डायगोनली उसका जो मिड पॉइंट आएगा उसको हम 9 नाम देंगे। तो 9 पॉइंट देने के बाद उससे 1 इंच ऊपर की तरफ चल जाएंगे और 1 इंच अंदर की तरफ, और हाफ आप भी जा सकते हैं। तो इसके बाद आप 7 11 और 8 को जब मिलाएंगे तो बनेगा फ्रंट पार्ट। ये वाला जो है वो किसके लिए है फ्रंट के लिए, ठीक है। और जब 7 10 और 8 को मिलाएंगे तो आपके बनेगा बैक पार्ट, ये वाला जो ऐसे बनता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम रेडी है। अब इसके अंदर आपको जो कपड़ा कट करना है तो उसको 4 फोल्ड पे रखना है और ब्राउन पेपर को उसके ऊपर रख के यहाँ से भी ऑन फोल्ड होना चाहिए कपड़ा और यहाँ से भी। आपने देखा होगा नीचे की तरफ भी किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं आता है, और अगर किसी में आ भी जाए तो वो कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप नीचे से भी ऑन फोल्ड रखें कपड़े को और इस साइड से भी ऑन फोल्ड रखें, तो वो कप पहनने में भी कंफर्टेबल होती है। तो इस तरह से ये पूरा डायग्राम जो है वो मैंने
को क्लियर कर दिया है। अब इसको ब्राउन पेपर पे बनाएंगे और उसके बाद में फैब्रिक कटिंग, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।